आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देना है और उसे अंडरलाइन करके याद रखना है, क्योंकि उस पॉइंट सबसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर है मेरिट गुड्स और नॉन मेरिट गुड्स के बारे में हमें पढ़ना है इस पैराग्राफ में। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे नॉन मेरिट गुड्स क्या है, सिगरेट है। मेरिट गुड्स जैसे जो गुड होते हैं, अच्छे गुड्स, वो होते हैं मेरिट गुड्स। फिर यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस सब के बारे में फिर पढ़ना है। ये पॉइंट सब इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है, वो ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। फिर यहाँ पर इस सब को पढ़ सकते हैं या फिर याद भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये आता ही है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने दिया है, ये किसके बुक का नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। कब, 1776। फिर उसके बाद इधर है ह्यूमन बींग का वांट कैसा है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्स कम है यानी कि साधन कम है, और ह्यूमन बींग का वांट यानी कि इच्छा ज़्यादा है। तो वही चीज़ हमें समझना है, याद करना है। फिर इधर इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे या फिर समझ लेना है कि इंस मीन्स ये सब क्या है। अब मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स का मतलब रिसोर्स, और एंड्स का मतलब वांट्स। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसे याद रखना है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पर कहीं पर मीन्स हो तो मीन्स का मतलब समझना है कि रिसोर्सेज, और एंड्स का मतलब वांट्स, ह्यूमन बींग का इच्छा, वांट्स मतलब इच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का डिफिनीसन उसको समझ लेना, जैसे एग्ज़ाम में दिया होगा डड रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग। फिर यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट 4 ऑप्शन, तो उसमें लिखना है। अगर ये पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो ही समझ पाएंगे कि ये डिसीजन मेकिंग का डिफिनीसन है। फिर उसके बाद इधर ये सब पढ़ लेना है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फिर ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये पैराग्राफ पढ़ना है। फिर इस जोएल डेन के बारे में, जोएल डेन कौन है, तो जोएल डेन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिफिनीसन दिया था। The Joel Dean defined business economics in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies. उसके बाद ये सब थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे फोकस के साथ। और ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस टॉपिक में पढ़ता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में पढ़ता है, और इस सब को भी याद कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। ये सब ऐसे दे दिया जाएगा और क्वेश्चन रहेगा कि ये सब किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अगर हमें याद रहेगा कि ये सब माइक्रो में आएगा तो वही हम टिक करेंगे, या फिर एक ये रहेगा और 4 ऑप्शन इधर से, 3 ऑप्शन इधर से रहेगा, और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो जो एक होगा, इसमें से कोई एक होगा तो वही हम लेंगे, टिक करेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वैसे ही इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 इसमें से, 3 इसमें से दे देंगे और 1 इसमें से, और बोलेंगे कि कौन सा पार्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है पॉइंट। तो फिर उसी को हम टिक करेंगे, अगर याद रहेगा, समझे रहेंगे तभी टिक कर सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना है कि कौन सा टर्म्स, कौन सा ऐसा वर्ड है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है। फिर इधर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसने दिया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बोला है, रॉबिन्सन ने, यानी कि लायन रॉबिन्सन। फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में किसने कहा है, मार्शल एंड पिगोस। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में किसने लिखा है या फिर किसने कहा है, तो मार्शल एंड पिगो, और इसके बारे में लायोनेल रॉबिन्स। फिर इधर भी ये पॉइंट है, उसी को पढ़ना है। फिर ये सब यहाँ पर जो जो अंडरलाइन हुआ है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ लेना है। इधर उसी पॉइंट सब को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर है पॉजिटिव, नॉर्मेटिव को क्या कर, इसका दूसरा नाम भी है, जैसे पॉजिटिव को किसने दिया है, रॉबिन्सन ने। अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन एन ऑब्जेक्टिव मैटर। इसका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव,
व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका एक और नाम है जो जजमेंट के बेसिस पर होता है। नॉर्मेटिव को क्या हम कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। और इसका क्या है, पॉजिटिव का दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इसका दूसरा नाम क्या है, फिर ऑप्शन रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव और डिफरेंट डिफरेंट। तो वहाँ पर हमें टिक करना है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और जो याद करने वाले जैसे पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव किसे कहते हैं, नॉर्मेटिव किसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम। इसका याद करने का एक ट्रिक भी है, जैसे कि इस यहाँ पर पी है तो इस पी के जैसे डी है, पी को जैसे उल्टा कर देंगे तो यहाँ डी, तो पी डी, पी से पॉजिटिव और डी से डिस्क्रिप्टिव, और बाकी बात जो रहेगा नॉर्मेटिव, और नॉर्मेटिव से फिर प्रिस्क्रिप्टिव। नॉर्मेटिव का मतलब दूसरा नाम प्रिस्क्रिप्टिव। फिर यहाँ पर फिर हमें डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद वही सब है, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन रीड, इफ़ नॉट देन नो नीड टू रीड। अब नहीं है, ये समरी तो पढ़ना ही है क्योंकि इसमें से पूरा चैप्टर समराइज होता है, सो इट इज़ गुड टू रीड। एंड मार्शल गिव्स द डिफिनेशन ऑफ माइंड काइंड, ये भी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु गिव द डिफिनेशन ऑफ मैन काइंड, द मार्शल गिव्स द डिफिनेशन ऑफ मैन काइंड। अगर आपकी इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो यू कैन कमेंट बिलो, मैं सारे सब्जेक्ट और चैप्टर्स के वीडियो डाल